सोचो, अगर मैं आपसे पूछूं कि ईद क्यों मनाई जाती है तो शायद ज्यादातर लोग कहेंगे ईद खुशी का दिन है, लोग नए कपड़े पहनते हैं, मीठी सेवइयां खाते हैं और एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ईद आखिर आई कहां से और कब से मनाई जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, मुसलमान ईद क्यों मनाते हैं? इसके पीछे असल वजह क्या है? आज की इस वीडियो में हम इन सब सवालों का जवाब जानेंगे। आज हम बात करने वाले हैं इस्लाम के एक बहुत ही मुबारक और खुशी के दिन के बारे में। एक ऐसा दिन जिसका इंतजार पूरी दुनिया के मुसलमान पूरे साल करते हैं। वो दिन जब घर घर में खुशी होती है, वो दिन जब मस्जिदों और ईदगाह में मुसलमान एक साथ सजदे में झुकते हैं, वो दिन जब बच्चे नए कपड़े पहनकर मुस्कुराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ईद का मतलब क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि ईद लफ्ज का मतलब क्या होता है। ईद अरबी जबान का लफ्ज है जो औद से निकला है। इसका मतलब होता है बार बार लौट कर आना। यानी ईद वो दिन है जो हर साल लौट कर आता है, खुशी लेकर आता है, बरकत लेकर आता है और मुसलमानों को अल्लाह की रहमत का एहसास दिलाता है। इस्लाम में सिर्फ दो ईदैन हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अधा, और ये दोनों ईदैन हमें अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अता की है। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो वहां के लोग 2 दिन मनाया करते थे जिसमें वो खेलते और जश्न मनाते थे। तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारे लिए उन 2 दिनों के बदले उनसे बेहतर 2 दिन अता किए हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अधा। सुभान अल्लाह। इस हदीस से हमें पता चलता है कि ईद कोई आम त्योहार नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से दिया गया एक रूहानी तोहफा है। ईद उल फित्र की शुरुआत इस्लाम के दूसरे साल यानी 2 हिजरी में हुई थी, जब रमजान के रोजे फर्ज हुए और उसके बाद पहली बार मुसलमानों ने ईद उल फित्र मनाई। अब सवाल आता है कि ईद उल फित्र क्यों मनाई जाती है? ईद उल फित्र असल में रमजान के मुकम्मल होने की खुशी है। पूरे 1 महीने तक मुसलमान रोजे रखते हैं, सुबह से शाम तक भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं। लेकिन रमजान का मकसद सिर्फ भूखा रहना नहीं होता। रमजान हमें सिखाता है सब्र, तकवा, अल्लाह की इताअत और इंसानियत। जब एक इंसान भूखा रहता है तो उसे एहसास होता है कि दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो रोज भूख के साथ जीते हैं। इसीलिए रमजान के बाद अल्लाह अपने बंदों को एक खुशी का दिन अता करता है और उस दिन का नाम है ईद उल फित्र। ये दिन असल में अल्लाह की तरफ से एक इनाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने रमजान में रोजे रखे, तरावीह पढ़ी, कुरान की तिलावत की, सदकात और ज़कात दी और अल्लाह की इबादत में वक्त गुजारा। यानी ईद असल में इबादत के बाद मिलने वाली खुशी का दिन है। चांद रात की अहमियत। ईद से एक रात पहले आती है चांद रात। जब रमजान का चांद सनसेट होने के बाद नया चांद नजर आता है तो मुसलमान खुशी से भर जाते हैं, क्योंकि ये इस बात की निशानी होती है कि रमजान मुकम्मल हो गया और ईद का दिन आ गया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा चांद देखकर शुरू करो और रोजा चांद देखकर खत्म करो। यानी इस्लाम में महीनों का हिसाब चांद देखकर होता है। इसलिए जब शव्वाल का चांद नजर आता है तो पूरी दुनिया के मुसलमान एक दूसरे को खुशी की खबर देते हैं और उस रात को लोग कहते हैं चांद मुबारक। चांद रात सिर्फ शॉपिंग और बाजार घूमने का नाम नहीं है। उलमा ने लिखा है कि ईद की रात को लैलतुल जायजा यानी इनाम की रात भी कहा जाता है, यानी वो रात जब अल्लाह अपने रोजेदार बंदों को इनाम अता करता है। इसलिए इस रात में दुआ करना, इस्तग़फ़ार करना, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगना बहुत बरकत का सबब होता है। अगर कोई इंसान रमजान में कमजोर रह गया हो तो ये रात उसके लिए एक और मौका होती है कि वो अल्लाह से माफी मांग ले। ईद की सुबह का रूहानी मंजर। अब तसव्वुर कीजिए ईद की सुबह का मंजर। फजर की नमाज के बाद घर घर में एक रोशनी सी फैल जाती है। लोग गुस्ल करते हैं, साफ और नए कपड़े पहनते हैं, मर्द इत्र लगाते हैं, बच्चे खुशी से घर में दौड़ते फिरते हैं और जब लोग ईदगाह की तरफ निकलते हैं तो हर तरफ एक ही आवाज सुनाई देती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। यानी अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के
के सिवा कोई माबूद नहीं और सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। जब हजारों और लाखों मुसलमान एक साथ अल्लाह की तकबीर पढ़ते हैं तो वो मंजर दिल को रोशन कर देता है। ईद का पहला पैगाम। ईद का सबसे पहला पैगाम है शुक्र। अल्लाह का शुक्र अदा करना कि उसने हमें रमजान तक पहुंचाया, हमें रोजे रखने की ताकत दी और हमें इबादत का मौका दिया। इसलिए ईद का दिन सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन है। अब सवाल आता है, जब ईद का दिन आता है तो एक मुसलमान को सबसे पहले क्या करना चाहिए? इस्लाम हमें सिखाता है कि ईद सिर्फ खुशी का दिन नहीं है, बल्कि ये इंसानियत और मदद का दिन भी है। इसीलिए ईद से पहले इस्लाम में एक बहुत अहम इबादत रखी गई है जिसे कहते हैं सदक़तुल फित्र। सदक़तुल फित्र की अहमियत। सदक़तुल फित्र को आम जबान में फितराना भी कहा जाता है। ये एक छोटी सी सदका होती है जो हर मुसलमान पर वाजिब होती है ताकि गरीब और जरूरतमंद लोग भी ईद की खुशी में शरीक हो सकें। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि रोजे रखने वाले की तरफ से सदक़तुल फित्र अदा की जाए। इसका एक मकसद ये भी है कि अगर रमज़ान में किसी से कोई छोटी मोटी गलती हो गई हो तो ये सदका उसकी कमी को पूरा कर देता है। और दूसरा मकसद ये है कि गरीब लोग भी ईद के दिन भूखे ना रहें। सोचिए, इस्लाम कितना खूबसूरत दीन है। ये सिर्फ इबादत नहीं सिखाता बल्कि इंसानियत और बराबरी भी सिखाता है। इसलिए ईद से पहले हर मुसलमान को चाहिए कि वो फितराना जरूर अदा करे। और याद रखिए, फितराना ईद की नमाज से पहले देना ज्यादा बेहतर माना गया है ताकि गरीब लोग भी ईद की तैयारी कर सकें। ईद की सुबह की सुन्नतें। जब ईद की सुबह होती है तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ खास सुन्नतें अदा फरमाते थे। अगर हम भी उन सुन्नतों पर अमल करें तो हमारी ईद और भी बरकत वाली बन सकती है। सबसे पहली सुन्नत है गुस्ल करना, यानी ईद की नमाज के लिए निकलने से पहले साफ सुथरा गुस्ल करना। दूसरी सुन्नत है अच्छे और साफ कपड़े पहनना। जरूरी नहीं कि नए कपड़े हों, लेकिन कपड़े साफ और अच्छे होने चाहिए। तीसरी सुन्नत है इत्र या खुशबू लगाना। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन खुशबू लगाना पसंद फरमाते थे। चौथी सुन्नत है ईद की नमाज से पहले कुछ मीठा खाना। रिवायत में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र के दिन नमाज से पहले खजूर खाया करते थे। इस सुन्नत का एक खूबसूरत पैगाम भी है कि रमजान के रोजे खत्म हो चुके हैं, अब अल्लाह ने हमें खाने की इजाजत दे दी है। ईदगाह की तरफ जाना। जब लोग ईद की नमाज के लिए घर से निकलते हैं तो एक और खूबसूरत सुन्नत है तकबीर पढ़ना, जिसका मतलब है अल्लाह की बड़ाई बयान करना। लोग ईदगाह की तरफ जाते हुए पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीरें पूरी फिजा को एक रूहानी माहौल से भर देती हैं। और जब हजारों मुसलमान एक साथ अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं तो वो मंजर दिल को सुकून दे देता है। ईद की नमाज का तरीका। अब बात करते हैं ईद की नमाज के बारे में। ईद की नमाज 2 रकत होती है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा तकबीरें होती हैं। पहली रकत में 7 तकबीरें कही जाती हैं और दूसरी रकत में 5 तकबीरें कही जाती हैं। इसके बाद इमाम खुतबा देता है जिसमें वो लोगों को नसीहत करता है और अल्लाह की याद दिलाता है। ईद की नमाज का सबसे खूबसूरत मंजर ये होता है कि अमीर और गरीब, बड़े और छोटे सब एक ही सफ में खड़े होते हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, सब अल्लाह के बंदे हैं और सब उसके सामने बराबर हैं। ईद का एक प्यारा रस्म। नमाज के बाद मुसलमान एक दूसरे से गले मिलते हैं और खुशी के साथ कहते हैं ईद मुबारक। लेकिन सहाबा का एक और खूबसूरत जुमला भी मशहूर था। वो एक दूसरे से कहते थे तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, यानी अल्लाह हमसे और तुमसे इबादत कबूल फरमाए। ये जुमला सिर्फ मुबारकबाद नहीं है बल्कि एक दुआ भी है। अब जब ईद की नमाज अदा हो जाती है और लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं तो यहाँ से ईद का दूसरा खूबसूरत पहलू शुरू होता है और वो है रिश्तों को मजबूत बनाना। ईद सिर्फ इबादत और नमाज तक महदूद नहीं है बल्कि ये दिन है दिलों को जोड़ने का। इस दिन मुसलमान एक दूसरे के घर जाते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं और पुरानी नाराजगियों को खत्म कर देते हैं। अगर किसी से कभी कोई गलती हो गई हो तो ईद से बेहतर मौका कोई नहीं होता कि इंसान दिल साफ कर ले। सोचिए कितना खूबसूरत दीन है इस्लाम, जो हमें सिर्फ अल्लाह से जोड़ने की बात नहीं करता बल्कि इंसान को इंसान से भी जोड़ता है। रिश्तेदारों और वालिदैन का ख्याल। ईद का दिन हमें एक और बहुत जरूरी बात याद दिलाता है और वो है अपने वालिदैन और रिश्तेदारों का
का ख्याल रखना। इस्लाम में सिला रहमी यानी रिश्तों को जोड़कर रखना बहुत बड़ी इबादत है। ईद के दिन अगर कोई इंसान अपने वालिदैन से मिलता है, अपने रिश्तेदारों का हाल पूछता है, अपने बुजुर्गों की इज्जत करता है, तो ये सब अमल अल्लाह के नजदीक बहुत पसंदीदा हैं। और खास तौर पर अगर हमारे आसपास कोई ऐसा इंसान हो जो अकेला हो या जिसके पास ईद मनाने का ज्यादा सामान ना हो, तो हमें चाहिए कि उसकी मदद करें, क्योंकि असल ईद वही है जिसमें दूसरों को भी खुशी मिले। गरीबों और यतीमों का ख्याल। ईद की खुशी तभी मुकम्मल होती है जब गरीब और यतीम बच्चे भी मुस्कुराएं। जरा सोचिए, कितने बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास नए कपड़े नहीं होते या जिनके पास ईद मनाने के लिए पैसे नहीं होते। अगर अल्लाह ने हमें थोड़ा सा भी दिया है तो हमें चाहिए कि हम उसमें से कुछ हिस्सा उन लोगों के लिए भी निकालें। हो सकता है हमारी छोटी सी मदद किसी के लिए जिंदगी की सबसे खूबसूरत ईद बन जाए। और जब कोई गरीब इंसान दिल से दुआ देता है तो वो दुआ सीधा अर्श तक पहुंचती है। ईद के दिन अच्छे अखलाक। ईद का दिन हमें अच्छे अखलाक भी सिखाता है। इस दिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सलाम करें, लोगों से मुस्कुरा कर मिलें, किसी का दिल न दुखाएं और हर किसी के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आएं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा मुस्कुराना भी सदका है, यानी अगर आप किसी से मुस्कुरा कर मिलते हैं तो ये भी एक नेक अमल है। ईद का रूहानी पैगाम। अब जरा गहराई से सोचिए, रमजान के पूरे महीने में हमने क्या किया? हमने रोजे रखे, कुरान पढ़ा, नमाज और तरावी पढ़ी, दुआ और इस्तगफार किया, सदका और ज़कात दी। ये सब अमल हमें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए थे। इसलिए ईद का असल पैगाम ये है कि जो अच्छी आदतें हमने रमजान में सीखी हैं, उन्हें रमजान के बाद भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। अगर रमजान खत्म होते ही हम सब कुछ भूल जाएं, तो फिर रमजान का असल मकसद पूरा नहीं होता। एक गहरी सोचने वाली बात। हो सकता है ये रमजान हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो सकता है अगली ईद देखने का मौका हमें ना मिले। इसलिए जब ईद का दिन आए तो सिर्फ खुशी ही ना मनाएं, बल्कि अल्लाह का शुक्र भी अदा करें और दिल से दुआ करें, या अल्लाह, जिस तरह तूने हमें इस रमजान तक पहुंचाया, हमें अगले रमजान तक भी सेहत और ईमान के साथ पहुंचाना। आखिरी पैगाम। आज अगर आपके घर में खुशी है तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अगर आपके वालिदैन जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कीजिए। अगर आपके पास ज्यादा है तो किसी जरूरतमंद को भी उसमें शरीक कीजिए, क्योंकि असल में ईद वही है जिसमें अल्लाह भी राजी हो और उसके बंदे भी खुश हो जाएं। आखिर में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब की इबादत कबूल फरमाए, हमारे रोजे कबूल फरमाए और हमें जिंदगी भर अपनी रहमत और हिदायत में रखे। तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। और आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक।